हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, आज है 11 मई 2023। आज के दिन अटल आवासीय प्रवेश परीक्षा जो हुई है, ये सीतापुर का पेपर, या यूं कहिए लखनऊ मंडल का हमारे पास पेपर है। और इस पेपर में जो मानसिक योग्यता के 40 प्रश्न पूछे गए, उन्हें हमने हल किया है। अगर मैं यहाँ पर आपको हल कराऊं तो काफ़ी टाइम लगेगा, तो जो लोग नए हैं, जिनका पेपर बाद में, वो पेपर भी देख लेंगे और हमारा वीडियो रोक रोक करके आगे देख लेंगे, तो उनके लिए आराम रहेगा। तो आइए फटाफट इनके हम आंसर बता देते हैं। जिन लोगों ने परीक्षा दिया वो लोग अपने आंसर यहाँ से जरूर मिला लें। इसमें दिया गया 1 से 4 तक एक सीरीज, ये देखिए दी गई। इस सीरीज में अगला कौन सा आएगा, तो इस हिसाब से मैंने मिलाया। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक इसी प्रकार से अगर दूसरे में देखेंगे तो ये डी वाला ऑप्शन सही है। आप लोग धीरे धीरे मिलाइएगा और आपको 100% ये प्रश्न मिलेंगे। अगर कोई गलती रह गई हो तो आप मुझे अवगत करा सकते हैं, हालांकि गलती हमने अपने हिसाब से नहीं किया है। ये देखिए, तीसरे में डी लगेगा और चौथे में भी बच्चों डी ऑप्शन हमारे हिसाब से आ रहा है। अगर मैं बात करता हूँ पाँचवें की, तो 5 से 8 तक आपको क्या किया गया, दर्पण में, यानी बाएं का दायां दिखता है और दाएं का बायां दिखता है, उसी के आधार पर आपको यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर देने, यानी दर्पण प्रतिबिंब की बात की गई। तो ये दर्पण प्रतिबिंब में कैसा दिखेगा, ये बी जैसा दिखेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। छठा भी दर्पण प्रतिबिंब से ही है, तो 6 का आप देखेंगे दर्पण प्रतिबिंब सी जैसा मिलेगा। और अगर 7वें में भी देखेंगे तो ये भी आपको सी जैसा ही दिखेगा। और अगर 8वां देखेंगे तो 8वां ये आपको डी जैसा दिखेगा। बच्चों आगे मैं बात कर लेता हूं। अगला प्रश्न आपके सामने है। कोई एक अधूरी तस्वीर आपको दी गई, अधूरा चित्र दिया गया, जिसे आपको पूरा करना है। तो उस हिसाब से इसमें अगर देखेंगे तो ये ऑप्शन ए वाला पूरा कर रहा है। और 10वें में अगर आप देखेंगे तो 100% ये डी वाला यहाँ पर पूरा कर रहा है। अगले में अगर हम बात करें 11वें प्रश्न की, तो 11वें प्रश्न में भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ऑप्शन बी वाला यहाँ से मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 12वें में अधूरी जो आकृति है वो यहाँ पर डी जैसा मिलेगा। अगर मैं बात करता हूं प्रश्न संख्या 13 की, यहाँ पर आपको 4 चित्र दिए गए हैं, एक बिल्कुल अलग दिया गया। यहाँ पर देखिए ये सब आधे आधे हैं और ये चौथाई ही रंगा है। अगर मैं बात करूं अगले प्रश्न 14 के, तो 14 में देखिए ये 180 अंश का कोण बना रहा। बाकी ये सभी जो चित्र हैं ये सब आपके 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं, इसलिए यहाँ से 14 का ए अलग हो जाएगा। अगर मैं 15 की बात करूं तो 15 में आप देख रहे होंगे, ये 15 में नदी आ जाएगा। बाकी ये कुर्सी है, तख्त है, पेंसिल, ये सब लकड़ी के बने होते हैं, जबकि वो पानी है, तरल पदार्थ है। अगला है सारस है, हिरन है, गौरैया है, कबूतर, ये सब आपके पक्षी हैं, जबकि हिरन आपका एक जानवर है। अगले 17 से 24 तक के प्रश्नों में घड़ी पर आधारित प्रश्न पूछे गए, काफ़ी आसान है। इन्हें आप अगर थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तो 100% आपको सारे सवाल, ये देखिए यहाँ पर 6:45 के में 40, अगर आप 40 मिनट जोड़ देंगे तो उस समय कितना बजा होगा, तो वो बच जाएगा आपका 7:25। अगर मैं 18 की बात करूं तो घड़ी जो छोटी सुई है वो आपकी 4 पर है, 4 पर होने के बाद, और बड़ी सुई आपकी जो है 12 पे है, तो इसका मतलब 4 बजा है। तो उसके बाद 1 घंटा 15 मिनट, 4 और 1 5:15 होगा, यानी बी वाला ऑप्शन यहाँ से सही होगा। अगर मैं बात करूँ 19 की, तो 19वें में भी 8:15 पर अपने घर से कोई निकलता है और 8:50 पे पहुँच जाता है। तो देखिए 15 पे चला, 15 मिनट यहाँ से घटा देंगे 50 में से, और आपका जो आंसर आएगा यानी डी, ये जो है 35 मिनट में वो स्कूल पहुँच जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 21वां है। सीमा अपने घर से रेलवे स्टेशन पर 4:45 पर पहुंची। यदि वह घर से आने में 1 घंटा लगा हो तो बताइए कितने बजे। केवल 1 घंटा आप घटा देंगे तो यहाँ पर ये समय आ जाएगा 3:45 जो है आप यहाँ से निकाल लेंगे। अगर मैं बात करूँ 21 की, तो 21 में है, रमा अपने घर से पूर्व की दिशा में जाने वाली सड़क पर जा रही, उसके बाद वो अपने बाएं जाने वाली सड़क पर 2 किलोमीटर चली, पुनः वह बाएं जाने वाली सड़क पर मुड़कर चलने लगी। बताओ वो किस दिशा में जा रही, तो वो इस समय पश्चिम दिशा में जा रही है। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं 22वें की, तो 22वां प्रश्न आप लोग, ये भी दिशा से ही है। रमेश पूर्व की दिशा में जा रहा है, उसके बाद उसे
दाईं सड़क की ओर मुड़ना है, फिर उसे बाईं गली में मुड़ना है, बाईं गली में जाना है। बताइए रमेश किस दिशा में जाना है? तो 22वें में यहाँ पर आपका दक्षिण निकल के आ जाएगा, दक्षिण यहाँ से लगा लीजिएगा। 23वें में मोना घर से उत्तर की दिशा में चली, कुछ दूर चलकर वो अपने दाएं मुड़ गई, तो आप दाएं, फिर दाएं मुड़ जाती है, उसके बाद वो गेट पर पहुंच जाती है। तो उसका गेट कहाँ, गेट यानी उल्टा दिशा में होगा, जबकि ये दक्षिण दिशा में है तो ये उत्तर की दिशा में रहा होगा। तो आप तुरंत जो है 23वें का देखिए ये सी वाला यहाँ से ऑप्शन लगा लीजिएगा। अगर बात करें हम 24 की, 24वें में भी आप अपना आंसर देखेंगे, सी वाला यहाँ से निकल के आएगा। अगर ये देखिए आपको 25 से 28 तक इसमें भरना है, इन सब का जोड़ 64 आएगा, इन सब का जोड़ 106 आएगा। तो अगर मैं इन तीनों को जोड़ लूँ और 105 में से घटा देता हूँ तो इसका आंसर निकल आएगा, वो निकल के आएगा 34। आप बहुत आसानी से इन सवालों को कर सकते हैं। यहाँ पर ये आपको एक सीरीज दी गई है और इस सीरीज को आगे बढ़ते हुए जब आप जाओगे और देखोगे कितना कितना अंतर है और इस हिसाब से अगर इस सीरीज में लगाओगे तो ये आपका आंसर बी यानी 158 आएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला भी प्रश्न सीरीज का है 2, 6, 18, 54 और 62 के बाद क्या होगा, सबका आप अंतर निकालेंगे और देख लेंगे कि उनका 3 गुना होता चला जा रहा है और आप तुरंत उसको जो लगाओगे तो ये 400 आपका 86 आंसर आ जाएगा। 28वें का आपका ए आंसर आएगा, आप निकाल के तुरंत देख लीजिए। और अगला आपके सामने प्रश्न है, अगर मोनू की उम्र उसके पिता के उम्र की आधे से 10 वर्ष कम है तो उसके पिता की उम्र अगर 58 साल है तो मोनू की उम्र क्या होगी? बहुत आसान से सवाल, इसका आधा आप कर देंगे जितना आएगा, 28 दूना 56 जैसे, फिर 10 वर्ष कम है, जैसे आप इसको घटाओगे तो वहाँ से आपका प्रश्न जो भी आएगा वो आप यहाँ से निकाल करके 29वें में रख लोगे। तो 29 दूना 58 होता है, सॉरी, तो ये देखिए 19 वर्ष निकल के आ जाएगा। जो भी आप करोगे बहुत आसानी से प्रश्न निकालेंगे। 30वां भी, राधा की उम्र उसके दादा की उम्र की 1/3 से 5 कम है और दादा की उम्र 81 साल है, तो बताओ राधा की उम्र क्या होगी? इस हिसाब से जैसे ही आप निकालोगे इसकी उम्र 22 वर्ष निकल के आ जाएगी। 31 माला की माता की आयु माला की उम्र की दोगुने से 13 वर्ष ज़्यादा है। यदि माला की उम्र 22 वर्ष हो तो उसकी माता की उम्र क्या होगी? तो आप 31वें में भी देखोगे तो बी 57 साल निकलती हुई नजर आएगी। ठीक इसी प्रकार से अगर 32 में आप देखोगे, मोनू की उम्र राजू की उम्र की 3 गुने से 22 वर्ष कम है। अगर राजू की उम्र इस समय 15 साल है तो मोनू की उम्र क्या होगी? जिससे आप निकालोगे 23 साल आपको निकलती हुई नजर आएगी। 22वें में यदि 25 अप्रैल को सोमवार था तो 24 दिन के बाद कौन होगा? आप पहले 30 तारीख तक के दिन निकाल लीजिएगा, उसके बाद 1 से लेकर के 19 दिन जो आएगा उसमें आप दिनों की गणना करिएगा। जैसे गणना करोगे तो ऑप्शन आपको बी गुरुवार मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, यदि 15 अक्टूबर को रविवार का दिन है तो 31 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा? आप जैसे निकालोगे मंगलवार दिन आपके लिए निकल के आएगा। 35 से 38 में भिन्न भिन्न प्रकार के सहसंबंध दिए गए हैं और उन सहसंबंधों से आगे का, जैसे दर्जी अगर पैंट बनाता है तो किसान का उत्पादन किसका करेगा? गेहूं का करेगा। ठीक उसी प्रकार से घर अगर ईंटों का बनता है तो घर जो है ईंटों से बनता है तो पेंसिल जो है ईंटों से घर बना तो पेंसिल हमारी किससे? लकड़ी से बनेगी। यहाँ पर आप लगा लेंगे। ऐसे ही बस अगर हमारी सड़क पे चलती है तो जहाज जो है हमारा जो हवा में चलेगा यानी आकाश में उड़ेगा, तो आप यहाँ से लगा लोगे। जैसे खेल एक क्रिकेट है तो आपदा एक बाढ़ है, नदी पेड़ ये सब कोई आपदा नहीं है। तो कुल मिला के आप यहाँ से थोड़ा सा अगर आप देखेंगे, दो यहाँ पर आपको रिश्ते संबंधी भी प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं, जहाँ पर 39 आपसे पूछा जा रहा है, श्याम की माँ ने घर में एक फोटो टंगा है, उस व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए कहा कि तुम्हारे पिता की बहन के पति हैं। तो बहन जो बुआ हुई, बुआ का जो पति हुआ वो फूफा होगा, तो रिश्ते में क्या लगेगा? वो फूफा होगा। बच्चों आप यहाँ से लगा लोगे। अगला प्रश्न आपका क्रमांक से है कि मोनी अपने कक्षा में लाइन में 12वें आगे से 12वें यानी वो 12वें स्थान पे खड़ी, यानी 12वीं लड़की वही हो गई। जो 12वीं है यहाँ से तो आगे उसमें 34 बच्चे हैं, 34 के आगे उसका नंबर कौन सा होगा? कह रहा है उसके बाद कितने बच्चे होंगे? तो 12वीं
ये है 12वें नंबर पे। उसके आगे 22 बच्चे और होंगे, जिस मिला के 34 हो जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन आपका डी होगा। कुल मिला के ये आपके 40 प्रश्न थे जिनके पेपर नहीं हुए। उनके लिए एक थोड़ा सा देखने को मिलेगा कि पेपर जो है, जो हम लोग सोच रहे थे कि नवोदय जैसा होगा, वो नवोदय का तर्ज पे पूरा पेपर नहीं आया है। इसलिए आप पूरी रीजनिंग देख लीजिए। इसके लिए अगर आप हमारी विद्या ज्ञान के प्लेलिस्ट में जाएंगे, जिसमें आपको 300 वीडियो पड़े हैं, उसमें अगर आप रीजनिंग के सारी क्वेश्चन देखेंगे तो आपको वहां पर मिल जाएंगे। हम इस प्रकार के वीडियो बनाते रहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ।